हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहीम खान एंड वेलकम टू माय चैनल गेट एंड ईएस एकेडमी। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे पेमेंट डिज़ाइन, जो हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, कुछ बाकी है हमारा। तो हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस। उसके लिए मेरे पास कुछ मेथड है पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन करने के लिए। फर्स्ट मेथड है ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये दिस मेथड बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। जो ग्रुप इंडेक्स मेथड है ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे सॉइल के अंदर। अभी आप समझ लीजिए, सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, बस ये ध्यान रखिए, जिस पे डिपेंड करता है ग्रुप इंडेक्स मेथड। इंडेक्स प्रॉपर्टी आर दोज विच आर used only for classification of soil such as liquid limit, plasticity index etc. इसके बाद हम ग्रुप इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया हमने कुछ कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सच एज लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। उसके लिए हमें ग्रुप इंडेक्स एक फॉर्मूला गिवन है 0.2 A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 AC इज द ग्रुप इंडेक्स, जिसमें A है P माइनस 35, B है P माइनस 15 और C है लिक्विड लिमिट माइनस 14 एंड D इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 और A लेस देन 40 होना चाहिए, B लेस देन 40, C लेस देन 20 और D लेस देन 20। अभी डिस्कस करते हैं हम P, ये सब क्या है। अब बात करें P की, तो P है परसेंटेज फाइनल पासिंग 75 माइक्रोन सीव। हम कोई सॉइल सैंपल लेते हैं, उसको 75 माइक्रोन सीव से पास करवाते हैं, तो जितना परसेंट सॉइल पार्टिकल पास हो जाता है दैट्स कॉल्ड P एंड WL इज द लिक्विड लिमिट एंड IP इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट, GI वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 20। जो एज पर IRC जो GI वैल्यू है वो 0 to 20 के बीच लाई करती है। हायर ऑफ GI वैल्यू पुअर द सोइल, हैंस हायर थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड। अब GI की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी सॉइल कमज़ोर होगी, और जितनी सॉइल कमज़ोर होगी थिकनेस उतनी ही एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इट मीन्स GI इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेमेंट थिकनेस। इसमें से कह सकते हैं हम GI इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेमेंट थिकनेस। दिस इज रिलेशन ऑफ GI एंड PT, पेमेंट थिकनेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन। क्वालिटी ऑफ पेमेंट ऑफ मटेरियल इज नॉट कंसिडर सेम थिकनेस रिक्वायर्ड इवन इफ बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसमें क्या, इस फॉर्मूले में क्वालिटी ऑफ मटेरियल की कोई रिक्वायरमेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वालिटी ऑफ पेमेंट ऑफ मटेरियल इज नॉट कंसिडर, जिसमें क्वालिटी को हम कंसिडर करते ही नहीं इस मेथड में। अब थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर आई है तो कोई भी क्वालिटी का मटेरियल हो उसमें 10 सेंटीमीटर का ही पेमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, चाहे क्वालिटी अच्छी हो चाहे खराब। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रुप इंडेक्स मेथड। नेक्स्ट मेथड फॉर डिजाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस इज CBR मेथड। CBR is the California bearing ratio. Thickness of payment required above the test layer. टेस्ट लेयर के अबव पेमेंट की थिकनेस रिक्वायर्ड होती है इसमें। तो इसमें थिकनेस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला गिवन है बाई CBR मेथड द्वारा 1.7 P डिवाइड बाय CBR परसेंटेज माइनस P अपॉन पाई P, और जिसमें P है व्हील लोड इन kg, स्मॉल p है टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और CBI इज द CBR वैल्यू फॉर टेस्ट लेयर। जो हम टेस्ट लेयर करते हैं पेमेंट थिकनेस से नीचे वाली, उसकी जो CBR वैल्यू है दिस इज CBR वैल्यू ऑफ टेस्ट लेयर। अब CBR वैल्यू हम दो होते हैं इसमें, इनमें जो मैक्सिमम अडॉप्ट करते हैं CBR फॉर 25 और CBR फॉर 5। इसके लिए है P 2.5 अपॉन 1370 इंटू 100 और P 5 अपॉन 2055 फॉर इंटू 100। दिस इज द, ये CBR वैल्यू है फॉर 2.5 सेंटीमीटर जब डिप कर जाए सॉइल के अंदर, एंड ये है जब 5 सेंटीमीटर सैंपल डिप कर जाए सॉइल के अंदर।
दिस द डिफरेंट वैल्यू। अब इनमें से जो मैक्सिमम है वो अडॉप्ट करेंगे फॉर CBR वैल्यू और उसको फॉर्मूले में पुट करने के बाद थिकनेस ऑफ पेमेंट निकाल लेंगे। अब इसके लिए कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ये पेनिट्रेशन इज द लोड ग्राफ, कॉन्वेक्स टाइप ग्राफ बनता है जो P 2.5 के लिए 2.5 mm पेनिट्रेशन और P5 के लिए 5 mm पेनिट्रेशन, और इनके लिए स्टैंडर्ड जो लोड है वो एज पर IRC 1370 और 2055 एज पर IRC स्टैंडर्ड लोड फॉर 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। जनरली CBR 2.5 is greater than CBR 5.0, but CBR 5.0 it found more than test should be repeated, and after repetition of test which is our found more should be accepted as per CBR वैल्यू। जो CBR 2.5 है ग्रेटर होता है 0.5.0 CBR से। लिमिटेशन है इसकी क्वालिटी ऑफ पेमेंट इसमें भी कंसिडर नहीं करते। और सेकंड इज द दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर CBR ग्रेटर देन 12%। इसमें CBR लेस 10 to 12% तक ही वैलिड है, ग्रेटर देन 12% है तो उसके लिए दिस फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट थर्ड इज द ट्राइएक्सल टेस्ट मेथड फॉर डिजाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस। इसमें है थिकनेस ऑफ पेमेंट रिक्वायर्ड अबव द सब ग्रेड, जो सब ग्रेड के अबव जो थिकनेस होती है उसको निकालने के लिए ट्राइएक्सल टेस्ट यूज़ करते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला गिवन है थिकनेस ऑफ पेमेंट निकालने के लिए 3px y अपॉन 2 ES डेल माइनस a स्क्वायर ES अपॉन EP की पावर 1/3 इज द 2 लेयर सिस्टम। ये 2 लेयर सिस्टम के लिए यूज होता है। इज द पेमेंट थिकनेस सब ग्रेड के ऊपर। इसमें A है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, P इज द व्हील लोड इन kg and X is the traffic coefficient and Y is the rainfall coefficient and ES is the modulus of elasticity of SG subgrade and EP is the modulus of elasticity of pavement and del is the design deflection। जो हमें IRC ने फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, दिस इज द पेमेंट ऑफ थिकनेस निकालने का। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये था 2 लेयर सिस्टम के लिए। अब हम डिफरेंट लेयर सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। फॉर सिंगल लेयर सिस्टम के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू √3p अपॉन 2 ES डेल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस इज द 1 लेयर सिस्टम। एंड फॉर 3 लेयर सिस्टम फॉर गिवन थर्ड लेयर शुड बी रिप्लेस्ड विद द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लेयर। इक्विवेलेंट थिकनेस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर 3 लेयर सिस्टम के लिए। दिस इज द इक्विवेलेंट थिकनेस T1/T2 इक्वल टू E2/E1 की पावर 1/3। तो ये डिफरेंट लेयर के लिए है। हमने डिज़ाइन के ट्राइएक्सल टेस्ट मेथड के लिए पेमेंट डिज़ाइन। ये यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन। अब हमें 2 पेमेंट पढ़े थे, फ्लेक्सिबल और रिजिड, जिसमें फ्लेक्सिबल ख़त्म हो चुका। अब हम पढ़ेंगे रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स से। इसमें से फर्स्ट है मॉड्यूलस पैरामीटर। इसमें से फर्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। यह है फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ 0.125। इसमें है कि हमें जितना डिफ्लेक्शन 0.125 डिफ्लेक्शन देने के लिए जितनी प्रेशर रिक्वायर्ड होती है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं K इक्वल टू P अपॉन डेल, जिसमें P है kg/cm² और डेल जो हम डिफ्लेक्शन देते हैं 0.125 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। देखते हैं सेकंड। इट इज रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सोइल इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग डिफॉर्मेशन ऑफ सब स्लैब। इसमें रेडियस ऑफ एरिया, ये किसी एरिया की रेडियस है फॉर सोइल इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग ऑफ स्लैब, जिसका फॉर्मूला गिवन डायरेक्ट IRC द्वारा L इक्वल टू EH³ अपॉन 12
K1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4 यानी या पावर 0.25, जिसमें E है मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब, H is the thickness of slab, and K is the modulus of subgrade reaction, and mu is the Poisson ratio. This is the formula. And next is the equivalent radius of resisting section. It is defined as the radius of area of slab effective in resisting bending moment. इससे पहले हमने देखा था वो था resisting deformation of slab, और equivalent में है resisting bending moment. अब इसका फॉर्मूला गिवन है, इसमें दो फॉर्मूले गिवन है, इसका फॉर्मूला चेंज होगा ए लेस देन 1.724h के लिए और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1.724h टू H4, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर लेस देन 1.724h है तो दिस इज एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.72h है तो ए, तो बी इक्वल टू 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट माइनस 0.675h. This is the a less than 1.72h and b equal to a if a greater than equal to 1.72h 724h. इसमें a है radius of contact area and h the thickness of slab. This is the a and h. Thank you guys. हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन कंप्लीट की और रिजिड पेमेंट की कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स डिस्कशन किए। कल हम रिजिड पेमेंट की बची हुई डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ गाइस, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द गेट एंड येसो एकेडमी। और आज के आपको कोई जिस डाउट इसमें टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट।